मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सिद्धार्थ का गृह त्याग का चतुर्थ दृश्य पढ़ाएंगे। पर्दा उठता है और भोर बेला सुबह का समय है। सूर्योदय हो रहा है और नदी तट पर सिद्धार्थ अपने विश्वास पात्र सेवक छंदक के साथ खड़ा है। सिद्धार्थ छंदक से कहते हैं, छंदक, यह नदी ही कपिलवस्तु राज्य की सीमा है ना। अपने सेवक के साथ सिद्धार्थ अपने गृह को त्याग करके निकल चुके हैं और वो अपने राज्य के अंतिम सीमा पर आकर खड़े हो गए हैं और उस नदी को पार कर चुके जो उनके राज्य की अंतिम सीमा थी। छंदक कहते हैं, हाँ प्रभु। सिद्धार्थ, तो मैं इस भूमि पर युवराज नहीं हूँ ना छंदक। सिद्धार्थ अपने राज्य की सीमा का त्याग कर चुके हैं और अब वो छंदक से कहते हैं कि इसका मतलब अब मैं युवराज नहीं रहा, क्योंकि मैं उस राज्य को छोड़ चुका हूँ जिस राज्य का मैं युवराज था। छंदक, यदि यह भूमि आपको युवराज न माने तो मेरा कृपाण मने तलवार। छंदक एक विश्वास पात्र सेवक है, विश्वासी सेवक है। वो अपनी स्वामी भक्ति को दर्शाते हुए कहता है कि यदि यह भूमि आपको युवराज न माने तो वो तलवार निकाल के अपने क्रोध को प्रदर्शित करने के, अपनी क्षमता को दिखाने का प्रयास करता है। सिद्धार्थ हंसते हैं और कहते हैं, छंदक, इस मातृभूमि के लिए कोई सम्राट, न तो कोई सम्राट है, न सेवक, न अच्छा। थोड़ा विश्राम करें। फिर कहते, अच्छा। सिद्धार्थ हंसते हुए वो अपने सेवक की मनोभाव को समझते हैं और फिर बताते हैं कि छंदक, ये हमारी मातृभूमि है और मातृभूमि के लिए न तो कोई सम्राट है और न कोई सेवक है। मातृभूमि के लिए उनके सभी पुत्र एक समान हैं। फिर कहते, अच्छा चलो थोड़ा हम लोग विश्राम कर लेते हैं। छंदक कहते हैं, प्रभु, हम कपिलवस्तु से 20 योजन दूर हैं। कहते हैं कि हम लोग कपिलवस्तु से 20 योजन दूर आकर के खड़े हो गए हैं, यानी काफ़ी दूर है। लौटने पर देर हो जाएगी। अगर हम लोग घर लौटेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। समय का ध्यान रखते हुए हम लोगों को अब लौटना चाहिए। इस बेला तक तो आप रोज़ लौट जाते थे। कहते हैं कि अब ये जो समय है, इस समय तक तो आप रोज़ राजमहल में उपस्थित हो जाते थे, फिर आज इतना विलंब क्यों? और जैसे जैसे देर होगी वैसे वैसे महाराज की चिंता होगी और आप जितना देर करेंगे महाराज को उतना ही चिंता होती जाएगी। तब सिद्धार्थ कहते हैं तो छंदक, सुनो, मैं अब लौटूंगा नहीं। सिद्धार्थ कहते हैं कि छंदक, अब मैं नहीं लौटूंगा, तुम लौट जाओ। छंदक, क्या महाराज? क्या आप? उसके शब्द अधूरे रह जाते हैं। सिद्धार्थ उन्हें कहते हैं, हाँ छंदक, इस देश के जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु से निवृत्ति का उपाय खोजने के लिए मैं अब लौटूंगा नहीं। कहते हैं कि अब मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के ही इस रहस्य को जान करके ही दम लूँगा। इससे पहले मैं नहीं लौटूंगा। चूँकि सिद्धार्थ के मन में बहुत दिनों से ये प्रश्न चल रहा था। वो चाहते थे कि उन्हें निर्वाण का पथ मिल जाए
और ये जन्म मृत्यु का चक्र क्या है, इस रहस्य से वो बाहर निकल जाए और लोगों को भी इसके बारे में बताए। छंदक, ये सब आप क्या कह रहे हैं स्वामी? छंदक कहते हैं कि महाराज, आप ये सब क्या कह रहे हैं? सिद्धार्थ, मैं इस चक्र को, गति को नहीं स्वीकारता, इन नियमों से मुक्ति चाहता हूँ और इसीलिए छंदक तुम लौट जाओगे। सिद्धार्थ कहते हैं कि छंदक देखो, मैं इन सारे नियमों को नहीं जानता, मैं इनकी गुलामी नहीं करूँगा। ये मृत्यु, जन्म फिर मृत्यु और इन सब काल चक्र से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। मुझे इन नियमों में नहीं बंधना है और मैं इस काल चक्र की गति को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए तुम लौट जाओ। मैं नहीं लौटूंगा। छंदक सिद्धार्थ के चरणों पर गिरकर रोते हुए वो उनका पैर पकड़ लेता है। महाराज कहते कि आप लौट चलिए युवराज, वरना आपके बिना महाराज और राजमाता का क्या होगा। सिद्धार्थ, मैं आज से तुम्हारा प्रभु नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मैं तो बस पथ का एक भिखारी हूँ। छंदक सिद्धार्थ कहते हैं, आज के बाद मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मैं एक आम पथिक हूँ, मैं एक भिखारी हूँ। सिद्धार्थ अपने एक एक वस्त्र उतार कर छंदक को देते हैं। छंदक रोता है। देखते देखते सिद्धार्थ के तन पर राज परिवार का एक भी वस्त्र शेष नहीं रहता। सिद्धार्थ अपने सारे राजसी वस्त्र उतार देते हैं। सिद्धार्थ, मैं भिक्षुक हूँ, तुम्ही से पहला भिक्षा मांगता हूँ। सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं एक भिक्षुक बन गया अब, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं तुम्हारे सामने एक भिक्षुक हूँ और मैं पहला भिक्षा तुम्ही से मांगता हूँ। छंदक सिद्धार्थ के चरणों में फूट फूट कर रो पड़ता है और वो अपने स्वामी के चरणों में रोता है। यह क्या कह रहे हैं महाराज? सिद्धार्थ, मुझे महाराज न कहो छंदक, सिद्धार्थ कहो, बोलो मुझे भीख दोगे? सिद्धार्थ कहते हैं कि मुझे महाराज न कहो, मुझे सिद्धार्थ कहो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, क्या तुम मुझे भीख दोगे? छंदक सेवक को आज्ञा करे देव। कहते हैं छंदक कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझसे भीख ना मांगिए। सिद्धार्थ छंदक मनुष्य की भाषा बोलो, यदि तुम मुझे भीख नहीं दोगे तो तुम्हारा राजा का यह अंतिम वस्त्र भी फेंक कर मुझे दिगंबर जाना होगा यहाँ से। सिद्धार्थ कहते हैं कि मनुष्य जैसी भाषा बोलो, यानी आम इंसान की तरह मेरे साथ व्यवहार करो। यदि तुम भीख नहीं दोगे तो मैं ये अंतिम वस्त्र जो मेरे शरीर पे है, इसे भी मैं उतार कर दिगंबर चला जाऊंगा। छंदक डर जाता है, आज्ञा करे। छंदक के मन में डर हो जाता है। सिद्धार्थ, अपना यह सादा उपवस्त्र मुझे दे दो। कहते हैं कि तुम ये जो सादा उपवस्त्र पहने, उपवस्त्र माने ऊपर से ओढ़ने का एक वस्त्र, वो मुझे दे दो। छंदक अपना उपवस्त्र देता है। सिद्धार्थ और नदी के से जल लाकर, ओहो बंद हो गया।